हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का प्रेप एग्जाम्स विद आदर्श में। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके लिए करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी नेक्स्ट मंथ से ही बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के डेट आ चुका है, जैसे कि रेलवे, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, और अभी नज़दीक में है बिहार एसआई। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2025 के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये है ऑप्शन बी, दीपावली को। दीपावली को जो है भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि 20वां इसका कि 20वां 20वां बैठक हुआ था कहाँ? लाल किला में लाल किला में न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। और इंडिया से अब तक टोटल 16 ऐसी चीजें हैं, जैसे कुंभ मेला, ये दीपावली हो गया, और एक दो ऐसे त्योहार हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुप्रिया साहू जी को, जो कि प्रेरणा व प्रेरणा व कार्रवाई श्रेणी में दिया गया है। इन्होंने तमिलनाडु में 100 मिलियन से अधिक 100 मिलियन से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नया नाम क्या रखा गया है? का नया नाम रखा गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम लोग शॉर्ट में VB जी राम जी के नाम से जानते हैं। मनरेगा के अंतर्गत हमें 100 डेज का जॉब दिया जाता था, जबकि इसके अंतर्गत 125 दिन का दिया जाएगा। मनरेगा में पहले 15 दिन पर पेमेंट होता था, 15 दिन के बाद 15 डेज के बाद पेमेंट होता था, और इसमें वीकली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये है छत्तीसगढ़ की, जो कि बिलासपुर के नजदीक है। ठीक है। और इसको लेकर के अब इंडिया में टोटल 96 रामसर साइट्स हो गई। ठीक है। तो उपरा जलाशय कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार जीता है डेविड सेजले ने। डेविड सेजले ने उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? हंगरी के। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसे हराया? तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। साउथ अफ्रीका को फाइनल में इन्होंने 52 रनों से हराया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मारिया कोरिना मचाडो को, जो कि वेनेजुएला की विपक्ष की राजनेता है। ठीक है। और इन्हें क्यों दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए। इन्हें दिया गया है लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025
किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत ने। इसको हराकर तो नेपाल को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, ये मिस यूनिवर्स इंडिया है, ठीक है। मिस यूनिवर्स उसमें भाग लेती हैं जो इंडिया जीतती हैं, तो ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। अब ये अगला जो मिस यूनिवर्स होगा इंटरनेशनल, उसमें ये इंडिया की तरफ से जाएंगी, ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि मिस यूनिवर्स को किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है फातिमा बॉस ने। फातिमा फातिमा बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले 2025 की कौन सी भारतीय संस्था बनी है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? तो ये बनी है एजुकेट गर्ल्स। ऐसा क्या तो उसको दिया गया है क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा है, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने, और इन्होंने किसे हराया? फ्लेमिंगो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पाकिस्तान ने, किसे हराकर? तो भारत को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इन तीनों को, यानी कि मैरी ब्रूनको, फ्रेड रोमसल और सिमोन सागागुची, यानी कि इन तीनों को चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2025 का दिया गया है। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ खोज किए हैं, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतकर इतिहास रच दिया? तो किस कन्नड़ लेखिका ने जीता है? तो ये जीता है हमारी भानु मुस्ताक जी ने। ये जीता है किसने? भानु मुस्ताक जी ने। और ये किस किस लैंग्वेज की है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कन्नड़ लैंग्वेज की है, ठीक है। अब आते हैं और इनके पुस्तक का नाम भी जान लीजिए। इनके पुस्तक का नाम है जिसके लिए इन्हें मिला है हर्ट लैम्प। हर्ट लैम्प, ये इनके बुक का नाम है जिसके लिए इन्हें दिया गया है और कन्नड़ लैंग्वेज में मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? ये दिलाया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को। ये फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2025 में कुल कितने लोग पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें जिसमें आपको 7 पद्म विभूषण होंगे, ठीक है। 19 पद्म भूषण होंगे और 113 पद्मश्री होंगे। टोटल ये मिलाकर हो जाएंगे 139, ठीक है। और इनमें से भी जो दिया गया है 139 में से 23 औरतें हैं, ठीक है। और 10 विदेशी नागरिकों को ये दिया गया है, 10 फॉरेनर्स हैं, और 13 लोगों को ये मरणोपरांत दिया गया है, डेथ के बाद उनको ये दिया गया है, ठीक है। हम लोग याद रखते हैं 139 को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म भूषण है, 19 में पद्म सॉरी माफ करिएगा 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। और जो जो संस्करण होगा वो कौन सा होगा? 18वां होगा। 17वां संस्करण जो है 17वां जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हो गया। रियो डी जेनेरो में संपन्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एएसटी स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड
ब्लॉक 2 उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है हमारे इसरो ने। ये क्या करता है ब्लूबर्ड रॉक 2 जो ये स्पेसशिप है, ये क्या करता है? ये सैटेलाइट के थ्रू स्मार्टफोन्स को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये सैटेलाइट के थ्रू स्मार्टफोन को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसको किस रॉकेट से छोड़ा गया है? तो इसको छोड़ा गया है LVM-3 रॉकेट से, ठीक है, जो यह अब तक का सबसे भारी उपग्रह था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत किसे मिला है? ये दिया गया है जयंत विष्णु नार्लेकर जी को। और ये हमारे एक बहुत ही मशहूर खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बार WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? ये जीता है हमारे भारत ने। इसे हराकर, तो हांगकांग को हराकर, इसे हराकर हांगकांग को, हांगकांग को हराकर। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारे भारत में ही। ये फाइनल इसका हुआ था चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। WHO ने 2025 में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है इंडोनेशिया को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर वेसल का नाम क्या है? तो यह है INS माहिर, ठीक है। आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनेमा में उनके योगदान के लिए IFFI 2025 में किस भारतीय अभिनेता को खास तौर पर सम्मानित किया गया है? ये किया गया है हमारे रजनीकांत जी को। आयुक्त इंडियन फिल्म जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसके बारे में बात हो रही है। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है हमारे IIT दिल्ली ने। और इसका कौन सा नंबर था? तो ये 123वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह 4410 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने 3 नवंबर 25 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 बाहुबली रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया है? ये है हमारा GSAT-7R। ये सबसे भारी उपग्रह है जो 4410 किलोग्राम, जिसे हम लोग बाहुबली भी बोल रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत ने HAL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से किस विमान का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा SJ-100 का। SJ-100 जो है अब हमारे इंडिया में ही बनेगा। नेक्स्ट है वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? हमारा जो स्थान है वो है 9वां। ये पिछले वर्ष 10वां था, पिछली बार मतलब। इस बार ये क्या है? 9वां है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। तो नए CVV तंत्र के तहत भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या है? जैसा कि आप सबको पता है कि यह है घोषित FOB मूल्य का 50%। अमेरिका ने भारत के सभी सामानों पर लगभग 50% का टैरिफ लगा दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर अब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा हमारे विशाखापत्तनम में। और इसमें करीब 15 अरब डॉलर का निवेश गूगल करेगा, गूगल इंडिया में करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में हुए एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? ये जीता है पाकिस्तान को हराकर। 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने मई 2026 तक किस अधिकारी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में सेवा विस्तार को मंजूरी दी है? तो ये है जनरल अनिल चौहान जी को मई 2026 तक का CDS नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का सम्मान 2025 में दिया गया था। ये दिया गया है मोहनलाल जी को उनके शानदार करियर के लिए। 2025 में
भारत 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली मांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है नुमालीगढ़, गोलाघाट जिला, असम में। ठीक है, हमारे अगले सवाल पे आते हैं, जो कि है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? ये लाया गया है सट्टेबाजी, दाव लगाने ऑनलाइन गेम, सट्टेबाजी या दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम, जैसे कि ड्रीम इलेवन था, और भी बहुत सारे जो थे उस सबको बैन लगा दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 71वें फिल्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो रही है ट्वेल्थ फेल। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। जो बेस्ट एक्टर जो रहे हैं वो रहे हैं हमारे शाहरुख खान, इनको जवान के लिए दिया गया है। और दूसरे रहे हैं विक्रांत मैसी। ठीक है, इनको ट्वेल्थ फेल के लिए दिया गया है। ठीक है, और जो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं वो रही हैं हमारी रानी मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। FIDE महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? ये जीता है हमारी दिव्या देशमुख ने। इन्होंने पुनेरू हम्पी, जो ये भी भारत की हैं, को हरा करके ये महिला विश्व कप जीत लिया है। नेक्स्ट आते हैं 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो ये है एक्सियोम 4। ये शुभांशु शुक्ला जी को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएगा और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। जो जीता है जेनिक सिनर ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इटली के रहने वाले हैं। और किसको हराया है? तो ये हराया है कार्लोस अल्कराज को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है स्पेन के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में किस टीम ने जीता? तो टेस्ट चैंपियनशिप है जो इसने दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। किसको हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। हमारा अगला सवाल है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये उनको मिला है संस्कृत में। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा में योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं बरहम साली। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक किस दो देशों ने संयुक्त रूप से चलाया है? तो ये चलाया है अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में। उन्होंने चलाया है सीरिया में आतंकवादी संगठनों को खात्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर भी आपको मालूम होगा ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। किसे हराकर? तो फ्लेमिंगो को हराकर। फ्लेमिंगो जो है एक ब्राजील का क्लब है। ब्राजील का एक क्लब है। भारत का पहला प्राकृतिक थीम हवाई अड्डा टर्मिनल किस शहर में है? तो ये बनाया गया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी में जो है लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में ये नया टर्मिनल बनाया गया है। अगला सवाल है, ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब पहली बार किस देश ने जीता है?
ये जीता है हमारे भारत ने। ये हमारा पहला विश्व कप खिताब था यहाँ के लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है चिनाब नदी के ऊपर, जिसका हाइट है 359 मीटर। ये इसका हाइट है, और इसका जो लंबाई है वो टोटल है 1.3 किलोमीटर्स। ठीक है। और ये हमारा है जम्मू एंड कश्मीर में। ये हमारा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है हमारा देश चौथा। ठीक है। हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है ये करीब 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई है। के स्पेसएक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। ये थे हमारे 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर्स। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको एग्जाम रिलेटेड कंटेंट ही हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।